Hello everyone, welcome to Inklings English classes. Today we are going to discuss Manjula Padmanabhan's Lights Out. So at first we are going to take a look at the important characters of the play, then we are going to discuss the detailed summary of the play, and finally we will discuss the theme of the play. So if you haven't yet subscribed our channel, so do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. मंजुला पद्मनाभन का प्ले लाइट्स आउट 1982 में मुंबई के सेंटा क्रूज में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस प्ले के ज़रिए मंजुला पद्मनाभन ने एक ऐसी दुनिया को प्रेजेंट किया है जहां पर औरत की पहचान संकट में है और उसे हर बार चुप करवा दिया जाता है, यहाँ तक कि जब वह मदद के लिए मर्दों के पास जाती है तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। So before discussing the detailed summary of the play, let's discuss the major characters in the play. So first of all, we have Bhaskar and Leela. They are husband and wife and they live in Mumbai. They belong to the upper middle class. लीला एक मिडिल क्लास औरत है। वह सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल भी है। वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत महत्व देती है। वह ये देखकर बड़ी हैरान होती है कि उनके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट में एक औरत के साथ क्या हो रहा है। वह उस औरत की चीख पुकार को सहन नहीं कर पाती और अपने पति को बार बार पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और उसे इस मामले में कुछ करने को कहती है। लेकिन भास्कर को वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे कोई असर नहीं था। Our next character is मोहन। मोहन भास्कर का दोस्त है और वह भी लीला के फियर्स और फीलिंग्स का भास्कर के साथ मिलकर मजाक उड़ाता है। Our next character is नैना। नैना लीला की एक फ्रेंड है और वह साथ वाली बिल्डिंग में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। She is outspoken, bold एंड वो मोहन और भास्कर का डटकर विरोध करती है जब वो लीला और नैना को बेतुकी आर्ग्यूमेंट्स देकर रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। Our next character is सुरेंद्र। सुरेंद्र इज़ नैनाज हस्बैंड और वह डोमिनेटिंग स्वभाव का है और इसका असर नैना के ऊपर साफ दिखाई देता है। Our last character is फ्रीडा। फ्रीडा लीला और भास्कर के घर में काम करती है। वह पूरे प्ले के दौरान काम करते हुए इधर उधर घूमती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। हम देखते हैं कि पूरे प्ले में वो शांत है, पूरे प्ले के दौरान वो साइलेंट रहती है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड समरी ऑफ द प्ले। प्ले की सेटिंग मुंबई के 6th फ्लोर अपार्टमेंट की है जहां अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लीला और भास्कर रहते हैं। प्ले की ओपनिंग में हम देखते हैं कि लीला और भास्कर के बीच में नेबरिंग बिल्डिंग से हर रोज़ सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से आती आवाज़ों को लेकर सीरियस डिस्कशन हो रही है। उनकी बिल्डिंग के पास ही एक बिल्डिंग खाली पड़ी है जहां हर रोज़ कुछ गुंडे बदमाश रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और वहां से मदद के लिए औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें इनके अपार्टमेंट में सुनाई देती हैं। लीला इन आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई है और डिस्टर्ब भी है। लीला को पीड़ित विक्टिम औरत की आवाज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी सुनाई देती रहती हैं। लीला भास्कर को इस सब के खिलाफ कोई एक्शन लेने को बोलती है लेकिन भास्कर पर कोई असर नहीं होता। भास्कर को इन आवाज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीला भास्कर को पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने को बोलती है लेकिन वो उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि पुलिस ऐसे छोटे छोटे केसेस में कोई एक्शन नहीं लेती। फिर भास्कर का एक दोस्त मोहन वहाँ आता है और वो भी भास्कर के साथ मिलकर लीला की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है। वो दोनों इन क्राइम्स के बारे में बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं लेकिन रोकने के लिए कुछ नहीं करते। लीला कहीं ना कहीं विक्टिम्स की फीलिंग्स को समझती है और वो इसके लिए दुखी भी है। वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहती है लेकिन वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इतने में लीला की एक फ्रेंड नैना वो भी वहाँ आ जाती है। भास्कर नैना को बताता है कि बाहर स्लम्स से किसी रिलीजियस सेरेमनी की आवाज़ें आती हैं जिनकी वजह से लीला परेशान है। यह सुनकर नैना भी उत्सुक हो जाती है कि आखिर ये कैसी धार्मिक रस्म है।
यही जानने के लिए वह खिड़की से बाहर देखती है और वो ये देखकर पूरी तरह कांप जाती है कि 4 आदमी एक औरत को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे। और इस सब के प्रति मोहन और भास्कर का रवैया बड़ा कैजुअल होता है, बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेबरिंग बिल्डिंग। नैना इसे कोई रिलीजियस सेरेमनी मानने से इनकार कर देती है, मगर मोहन और भास्कर इसे रेप मानने से मना कर देते हैं और कहते हैं ये तो जस्ट एक ड्रामा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये औरत कोई प्रॉस्टिट्यूट हो। मगर नैना कहती है कि अगर मान भी लिया जाए कि अगर वह औरत प्रॉस्टिट्यूट है, लेकिन प्रॉस्टिट्यूट का भी ये अधिकार है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल वायलेंस करता है तो उसे भी बचाया जाना चाहिए। और वो उन्हें कोई एक्शन लेने के लिए बोलती है और वो कहती है कि अगर आप किसी क्राइम को रोक सकते हो तो आपको अवश्य रोकना चाहिए, नहीं तो आप भी मात्र दर्शक बनकर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हो। इतने में नैना के हस्बैंड सुरेंद्र भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने और पत्थर गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं। लीला और नैना इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन सुरेंद्र वेपन लेकर अटैकर्स पर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो नैना उसे कानून अपने हाथों में ना लेने की सलाह देती है, मगर सुरेंद्र उसे डांटकर चुप करवा देता है और कहता है कि यह औरतों का मामला नहीं है, सो बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। जब तक ये लोग कुछ डिसाइड करते हैं माहौल काफ़ी शांत हो जाता है और गुंडे अपना काम करके वहाँ से जा चुके होते हैं। कोई भी विक्टिम की हेल्प के लिए नहीं पहुँचता। सो दैट्स ऑल अबाउट मंजुला पद्मनाभन्स लाइट्स आउट। Let's discuss the theme of the play. So, the major theme with which the play deals is exploitation and suppression of women. भास्कर और बाकी के मेल कैरेक्टर्स के एटीट्यूड के थ्रू पद्मनाभन ने मेल माइंडसेट को प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे मैन वुमेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मेल्स ही ये डिसाइड करते हैं कि औरतों को क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। लीला नेबरिंग बिल्डिंग से आने वाली आवाज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उन औरतों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसका पति उसका साथ नहीं देता और वह अपने पति के खिलाफ भी नहीं जा सकती। और हम यह भी देखते हैं कि कैसे एक औरत की हो रही एक्सप्लॉयटेशन को भास्कर और मोहन रेप मानने को तैयार नहीं होते और वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पीड़ित महिला को प्रॉस्टिट्यूट तक बताते हैं। So, the display of male dominance and women's sedition is clearly seen in the play. So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.